Hello students, I hope you are fit and fine. Dear students, in today's video we will discuss about some relation between the sides and trigonometric functions of the angles of a triangle. Relation between the sides and trigonometric functions of the angles of a triangle. Means we have one triangle, अपने पास एक ट्रायंगल है, सपोज किया हमने ABC, तो you know ABC are angles, angle A, angle B, angle C. In triangle ABC, we have angles A, angles B, angle C. हमारे पास 3 एंगल है A, B and C. एंड साइड्स कौन कौन सी हैं? ए बी सी एंड ए सी. ABC एंड AC. अब हम इन साइड्स को एक स्पेसिफिक लेंथ दे देते हैं. सपोज BC का मेजरमेंट है स्मॉल a एंड AC का है स्मॉल b और AB है स्मॉल c. ये लेंथ हो गया. ओके, AB कितना लिखा हमने? C, BC इज A, AC इज B. क्लियर? तो हमारे पास वन ट्रायंगल है और ट्रायंगल आपका एक्यूट हो, ऑब्ट्यूज हो या राइट हो. यू नो सम ऑफ ऑल एंगल इज ऑलवेज 180. तो आप ये भी लिख सकते हैं एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180. अब हमें कुछ रिलेशनशिप यहाँ प्रूव करने हैं बिटवीन एंगल्स एंड साइड्स. फर्स्ट रिलेशन जाता है अपना साइन फॉर्मूले. फर्स्ट इज साइन फॉर्मूला. साइन फॉर्मूला मीन्स क्या है डियर स्टूडेंट्स? हमें प्रूव करना है किसी भी ट्रायंगल में जो साइड का लेंथ होता है वो प्रोपोर्शनल होते हैं टू अपोजिट एंगल विद साइन. मीन्स अगर मैंने लिखा साइड A तो इसके अपोजिट एंगल A है तो विद साइन A ये किसके प्रोपोर्शनल होगा? B अपॉन साइन B एंड C अपॉन साइन C. क्लियर? इसको साइन फॉर्मूला बोलते हैं और हमें ये प्रूव करना है ऑल आर प्रोपोर्शनल. A अपॉन साइन A इक्वल B अपॉन साइन B इक्वल C अपॉन साइन C. तो हाउ विल यू प्रूव? इसके लिए हम क्या करेंगे? इसमें कंस्ट्रक्शन ले लेते हैं हम. ड्रॉ परपेंडिकुलर AD. हमने AD परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ऑन BC. AD इज परपेंडिकुलर ऑन BC. अब आप ऑब्जर्व करेंगे अगर मुझे AD निकालना है, मैंने इसको H नेम लिखा, तो इन ट्रायंगल ABD आप AD निकालेंगे तो AD अपॉन AB परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज क्या लिखा जाएगा? परपेंडिकुलर है H और AD हाइपोटेन्यूज कितना है? C. और ये किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज साइन थीटा और थीटा है अपना B. क्लियर? तो यहाँ से C मल्टीप्लाई में चला जाएगा
and we get H is C sin B. Clear? Now अब हम ट्रायंगल लेंगे ACD. In triangle ACD, AD upon AC perpendicular upon hypotenuse. AD है H, AC है B, तो ये क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट? साइन थीटा. B डिवाइड में है किधर चला जाएगा? मल्टीप्लाई. Clear? So now we have value of H. H is C sin B, H is B sin C. दोनों को आप इक्वेट करेंगे. C sin B is equal to B sin C. This friend sin C को इधर ले आइए, अल्टरनेंडो अप्लाई कर देंगे. By using alternando, C upon sin C, B upon sin B. Clear? अब अगर हम यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, क्लियर? तो इन द सेम वे यहां से आप निकाल लेंगे, क्या वैल्यूज आ जाएंगी? अगर आपने ये ट्रायंगल यूज किया AEA, BEA, BE अपॉन AB मीन्स C अपॉन C sin A इज इक्वल टू A sin C. अगर आप इन दोनों ट्रायंगल को यूज करेंगे तो जैसे हमने ये रिलेशन निकाला है सिमिलरली ये आ जाएगा, और यहाँ से रिजल्ट आ गया अपने पास C अपॉन साइन C, A अपॉन साइन A. तो अगर आप 1 और 2 को कंपेयर करें तो इससे क्या क्लियर हुआ? इट मीन्स A अपॉन साइन A, B अपॉन साइन B, C अपॉन साइन C. तो इन दिस वे वी हैव प्रूव्ड किसी भी ट्रायंगल में जो रेशियो होगी किस किस का एंगल, साइन एंगल और उसका लेंथ ऑफ साइड वो प्रोपोर्शनल होंगे. अब यहाँ से अगर आप इसको सपोज करें के, तो आप सम वैल्यूज भी निकाल सकते हैं. मीन्स A को क्या लिख सकते हैं? K साइन A, B is K साइन B and C is K sin C. Now next form is, now second part is cosine formula. Yani how will you find cos angle? In the same way, triangle ABC, angle A, angle B, angle C, length of the side is A, length of side is B, length of side is C. और यहाँ आपको क्या प्रूव करना है? अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कोस एंगल A, अगर हम कोस एंगल A लेते हैं तो A की नेबर साइड्स क्या क्या है? C एंड B. सो B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस अपोजिट स्क्वायर बाय ट्वाइस ऑफ नेबर साइड्स BC. अगर आपको कोस B प्रूव करना है, कोस B, तो कोस B कैसे प्रूव करेंगे? नेबर साइड्स क्या क्या है? A एंड C मीन्स A स्क्वायर C स्क्वायर माइनस अपोजिट बाय 2AC. अगर हम कोस C प्रूव करेंगे तब नेबर साइड्स कौन कौन है? A एंड B माइनस अपोजिट बाय 2AB. हमें ये प्रूव करना है. ओके, तो आप देखिए कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे. अगर मुझे AB निकालना हो, पाइथागोरस अप्लाई करना चाहें, तो AB स्क्वायर रिटन एज BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर.
BD square plus AD square. You know, hypotenuse square is base square plus perpendicular square. Now dear students, BD square, अब BD आपको टोटल लेंथ हमारा A है, तो BD कैसे निकालेंगे आप? अगर BD को मैं फाइंड आउट करना चाहूँ तो BD आएगा BC माइनस CD. BC हमारा A है, CD आपको निकालना पड़ेगा इस ट्रायंगल से, और AD BC से निकालेंगे. तो देखिए इन ट्रायंगल ADC AD अपॉन AC साइन थीटा, AC का लेंथ B है तो AD आ गया B साइन C. क्लियर? AC का वैल्यू मैंने B रखा, B का किसमें आ गया? मल्टीप्लाई. अब आप DC निकालेंगे तो DC अपॉन AC बेस बाय हाइपोटेन्यूज कोस थीटा. अब AC का लेंथ तो B है, सो DC का वैल्यू क्या आ गया? B cos C. तो अपने पास DC आ गया और AD आ गया, दोनों का वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए आप. तो AB कितना गिवन है? C. BD को हमने लिखा BC माइनस CD, और CD का वैल्यू हमने क्या निकाला? B cos C. तो ये हमारे पास BD का वैल्यू है, ये यहाँ पुट कर दीजिए A माइनस B cos C प्लस AD का वैल्यू क्या निकाला हमने? B sin C. अब आप सोल्व करेंगे, you will find it by using property A minus B whole square, A square plus B square minus 2AB और B square sin square C. C square, अब आप B square cos square C के साथ लिखेंगे B square sin square C. नाउ C square A square, यहाँ B square कॉमन ले लीजिए, cos square C plus sin square C. And you know cos square plus sin square is 1. So C square is A square plus B square minus 2AB. इसको इधर ले आइए आप लेफ्ट में. अगर हम इसको साइड चेंज करेंगे तो we get 2AB cos C क्या हो जाएगा? A square B square. C को इधर ले आएंगे, ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव. 2AB मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में. So cos C is A square B square minus C square by 2AB. क्लियर? तो इन दिस वे हमने cos C निकाला है, तो सेम आप क्या निकाल सकते हैं? cos A and cos B. क्लियर? नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टीज. नाउ नेक्स्ट इज प्रोजेक्शन फॉर्मूला. तो इन प्रोजेक्शन फॉर्मूला देखिए आप क्या सिमिलरिटी है. अगर हमें लेंथ ऑफ ए निकालना है तो बाकी लेंथ हमारी क्या रहेगी? बी एंड सी. अगर बी लेंथ है तो उसके साथ लेंगे cos सी, और सी लेंथ है तो cos बी. देखिए अगर आपको बी लेंथ फाइंड आउट करना है तो रिमेनिंग लेंथ क्या होगी? सी एंड ए. तो सी के साथ लेंगे ए है तो cos ए, और ए के साथ लेंगे cos सी. ओके, ऐसे रिवर्स ऑर्डर में. तो यू शुड कीप इन माइंड, आप याद रख सकते हैं, ऐसा याद रखना है एक सिमेट्री बनाकर. तो हाउ विल यू प्रूव? तो बाय यूजिंग द सेम कंसेप्ट, वन ट्रायंगल इज ए बी सी. One triangle is ABC with angle A, B and C. Opposite side is A, B and C. Clear? Now draw perpendicular.
बी डी। तो डियर स्टूडेंट यू नो, अगर हम ए की बात करें फर्स्ट पार्ट, तो बी सी को आप क्या लिख सकते हैं? बी सी ब्रेक एज बी डी प्लस सी डी लिख सकते हैं, बी डी प्लस सी डी। तो बी डी कौन से ट्रायंगल में है? इन ट्रायंगल ए बी डी। तो यहां से आप बी डी निकालिए, बी डी अपॉन ए बी बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो यू नो कोस थीटा, और थीटा हमारा क्या है? बी। नाउ बी डी अपॉन ए बी का लेंथ क्या है? सी। सी मल्टीप्लाई में चला जाएगा, सो वी गेट बी डी एज सी कॉस बी। क्लियर? अब ये ले लीजिए, इन ट्रायंगल ए सी डी, सी डी अपॉन ए सी, सी डी अपॉन ए सी क्या होगा? कोस सी, और सी डी हमें निकालना है, ए सी इज बी, तो वैल्यू ऑफ सी डी आ गया बी कॉस सी। तो डी स्टूडेंट ये दोनों वैल्यू आप शिफ्ट कर देंगे इधर। नाउ व्हाट इज बी सी? यू नो बी सी का लेंथ क्या है? ए। व्हाट इज बी डी? सी कोस बी, and CD B cos C. A is C cos B and B cos C. Clear? In this way you can find out other two part also. Clear? Now ये topic क्या था अपना? Projection formula. Now next topic is now Napier's analogy. In Napier's analogy, if we have a triangle ABC, then prove that tangent A minus B by 2 is। now अब आपको यहाँ पर रिलेशनशिप बनाना है, कौन से वे से? देखिए A माइनस बी है, तो A के सिमिलर हम साइड A ले लेते हैं, B के B, तो A माइनस बी A प्लस बी। टेंजेंट है देन कोट, A और B एंगल आ चुके हैं, तो कौन सा एंगल आएगा? C। नाउ B माइनस सी है ना, तो साइड लेंगे B एंड C, तो B माइनस सी अपॉन B प्लस सी। बी सी आ चुके हैं, तो कौन सा एंगल आएगा? A। सिमिलरली C और A आया, तो C माइनस A, C प्लस A एंड cot B by 2। देन हाउ विल यू प्रूव इट? टेकिंग फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट प्रूव करने के लिए हमने राइट का ये लिखा, A माइनस बी अपॉन A प्लस बी। अब क्वेश्चन ये है, हम अप्लाई तो ट्रायंगल ए बी सी पे ही कर रहे हैं। अगर हमारा ट्रायंगल ए बी सी है जिसका लेंथ ऑफ साइड इज ए बी सी, तो हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या था? साइन फॉर्मूला, जिसमें क्या था? A अपॉन साइन ए, B अपॉन साइन बी, C अपॉन साइन सी, और इक्वल टू मैंने क्या लिया था? K। तो हम यहाँ A का वैल्यू क्या लिख सकते हैं? K साइन A, B is K साइन B एंड C is K साइन C। तो ये वैल्यू पुट कर दीजिए आप। A की जगह क्या लिखेंगे? K साइन A माइनस K साइन B। ओके, नाउ व्हाट इज कॉमन? K फ्रॉम न्यूमरेटर और K फ्रॉम डिनोमिनेटर, दोनों से हमने K कॉमन लिया, नाउ कैंसिल। अब आप प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, साइन C माइनस साइन D। क्या होगा साइन C माइनस साइन D? 2 cos C प्लस T बाय 2 साइन C माइनस D बाय 2, और साइन C प्लस साइन D 2 साइन C प्लस D बाय 2
cos c minus d by 2. So you know cos by sin is cot, sin by cos tangent. ओके और ये किसके इक्विवेलेंट लिया हमने, a माइनस बी अपॉन a प्लस बी. सो डियर स्टूडेंट, यू नो ट्रायंगल में जो टोटल सम होता है a प्लस बी प्लस सी दैट इज पाई. तो यहाँ से आप a प्लस बी का वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकलेगा, पाई माइनस सी. कॉट पाई माइनस सी बाय 2 एंड टेंजेंट a माइनस बी बाय 2. यू नो इसको अलग अलग लिखिए, कॉट पाई बाय 2 माइनस सी बाय 2 टेंजेंट a माइनस बी बाय 2. डियर स्टूडेंट, कॉट पाई बाय 2 माइनस थीटा टेंजेंट थीटा. और इट इज a माइनस बी a प्लस बी. और टेंजेंट को आप इधर लेके आएंगे, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोट. तो मेरे रिजल्ट क्या मिलेगा, कोट a माइनस बी अपॉन a प्लस बी और साथ में है c बाय 2 कोट c. और किसके इक्वल है ये, टेंजेंट a माइनस बी बाय 2. So dear student, in this way we can prove Napier analogy. So in today's video we have discussed the ratio of the sides and angle by using sine formula. You can find out sides also, angles also by using cosine formula, Napier analogy, projection formula. I hope you all have cleared and try to solve the problem based on video. Stay home, stay safe. Thank you.